नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी सी अजीब सी चीज की तहकीकात करने वाले हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी शरीर की दुर्गंध का सामना किया ही है ना? और इसके लिए हम हमेशा सिर्फ एक ही चीज को दोष देते आए हैं, हमारे पसीने को। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम इतने सालों से बिल्कुल गलत मुजरिम को पकड़ रहे थे। जी हाँ, आज की इस चर्चा में हम एक बायोलॉजिकल जासूस बनकर शरीर की दुर्गंध के पीछे के असली विज्ञान और उसके असली अपराधी का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। भाग 1। पसीने की असली सच्चाई। किसी भी बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना होता है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या पसीने में सच में बदबू होती है? जब आप चिलचिलाती धूप से घर लौटते हैं या जिम में जमकर पसीना बहाते हैं, तो क्या वो पसीना खुद बदबूदार होता है? हम में से ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, अरे हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। और यहीं पर आता है हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सच तो ये है कि पसीना एकदम बेकसूर है। जी हाँ, विज्ञान के मुताबिक हमारा पसीना 99% पानी और सिर्फ थोड़े से नमक से बना होता है। ये बिल्कुल साफ होता है और सबसे बड़ी बात, इसकी अपनी कोई गंध कोई बदबू होती ही नहीं है। मतलब हमारा मुख्य संदिग्ध तो एकदम निर्दोष निकला। तो फिर ये बदबू आती कहाँ से है? असली खेल तब शुरू होता है जब ये बेकसूर पसीना हमारी त्वचा पर रहने वाले बैक्टीरिया के साथ मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी स्किन पर पहले से ही लाखों प्राकृतिक और हानिरहित बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। तो पसीना नहीं, बल्कि हमारी त्वचा पर बैठे ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे इस बायोलॉजिकल क्राइम सीन के असली संदिग्ध हैं। भाग 2। शरीर की दो अलग अलग ग्रंथियां। अब जब हमें ये पता चल गया है कि पसीने की कोई गलती नहीं है, तो जरा शरीर के पसीना बनाने वाले इन कारखानों को समझते हैं। हमारे शरीर में पसीना बनाने वाली दो बहुत ही अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। पहली है एक्रीन ग्रंथियां। ये हमारे पूरे शरीर पर होती हैं, हाथ, पैर, पीठ, चेहरे पर। इनसे जो पसीना निकलता है वो एकदम पानी जैसा साफ और नमकीन होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को ठंडा रखना है और इससे कोई बदबू नहीं आती। लेकिन जो दूसरी ग्रंथि है वो है एपोक्राइन ग्रंथि। ये केवल शरीर के उन्हीं हिस्सों में पाई जाती है जहां बाल होते हैं, जैसे हमारे अंडरआर्म्स। यहाँ से जो पसीना निकलता है वो पानी जैसा बिल्कुल नहीं होता। वो थोड़ा गाढ़ा, दूधिया और ऑयली होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट यानी लिपिड भरे होते हैं। और सच मानिए, यही वो पसीना है जो हमारी इस तहकीकात में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। भाग 3। आखिर बदबू बनती कैसे है? हम ये तो समझ गए कि एपोक्राइन ग्रंथि का वो गाढ़ा पसीना और हमारे बैक्टीरियाज मिलकर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन होता कैसे है? जरा इमेजिन कीजिए, बैक्टीरिया हमारी त्वचा पर आराम से बैठे हैं और तभी एपोक्राइन ग्रंथि से वो गाढ़ा प्रोटीन और फैट से भरा पसीना बाहर आता है। बैक्टीरिया के लिए ये किसी 5 स्टार होटल की शाही दावत से कम नहीं है। वो बिना देर किए इस पसीने पर टूट पड़ते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा मामला 4 चरणों में होता है। पहला स्टेप, जब हमें बहुत गर्मी लगती है या हम अचानक किसी तनाव में आते हैं, तो हमारी एपोक्राइन ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। दूसरा स्टेप, वहां से वो गाढ़ा और तैलीय पसीना बाहर निकलता है। तीसरा और सबसे अहम स्टेप, बैक्टीरिया इस पसीने के अंदर मौजूद प्रोटीन और फैट को मज़े से खाना और पचाना शुरू कर देते हैं। और चौथा स्टेप, जब बैक्टीरिया इसे पचा रहे होते हैं तो वो एक गैस और एसिड छोड़ते हैं, जिसे साइंस में थायो अल्कोहल कहा जाता है। और दोस्तों, यही वो रसायन है जो तेज, तीखी और भयानक बदबू का कारण बनता है, जिसे हम बॉडी ओडर कहते हैं। भाग 4। बदबू बढ़ने के असली कारण। अब आपके मन में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा होगा। आपने गौर किया होगा कि अगर 2 लोग जिम में बराबर पसीना बहा रहे हैं, फिर भी एक के पास से दूसरे के मुकाबले कई ज्यादा बदबू आती है। ऐसा क्यों? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला है हमारी डाइट। अगर आप बहुत ज्यादा लहसुन, प्याज या स्पाइसी खाना खाते हैं, तो उनके रसायन हमारे पसीने में घुलकर बदबू को और तेज कर देते हैं। दूसरा है तनाव या घबराहट। स्ट्रेस में हमारी एपोक्राइन ग्रंथियां ओवर एक्टिव हो जाती हैं और बैक्टीरिया को खाने के लिए और ज्यादा पसीना मिलता है। तीसरा बड़ा कारण है आपके कपड़े। नायलॉन या पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़े पसीने को बिल्कुल नहीं सोखते। इसके बजाय ये बैक्टीरिया के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट, गर्म और नमी वाला माहौल बना देते हैं। और चौथा कारण है कुछ मेडिकल कंडीशंस, जैसे हाइपरहाइड्रोसिस, जिसमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, या फिर हमारे हार्मोन्स में होने वाले बदलाव। भाग 5। तो फिर असली मुजरिम कौन है?
तो दोस्तों, हम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने सारे सबूत देख लिए, पूरी केमिकल प्रोसेस को समझ लिया। तो अदालत का आखिरी फैसला क्या है? नतीजा एकदम साफ है, पसीना सिर्फ पानी है। वो पूरी तरह से बेकसूर है। इस पूरी कहानी का असली खलनायक, असली विलेन हमारी स्किन पर बैठे वो बैक्टीरिया हैं जो इस पसीने को अपना लंच बना लेते हैं और फिर वो बदबूदार गैस छोड़ते हैं। हमने आखिरकार असली अपराधी को पकड़ ही लिया। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटे से सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या आपका खानपान, आपके कपड़े या आपका बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल कहीं अनजाने में आपके शरीर की दुर्गंध को तो नहीं बढ़ा रहा? अब जब आप इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझ गए हैं, तो क्या आप भी उन बैक्टीरिया को रोज एक शाही दावत दे रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस बायोलॉजिकल रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और विज्ञान की दिलचस्प बातों को समझते रहिए।